इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। पीएम आवास योजना के ग्रामीण लाभुकों को राशि भुगतान में कोताही करने पर नपेंगे बीडीओ। दानापुर आर्मी स्कूल की शिक्षिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दिल्ली में कोरोना की डरावनी उछाल, 24 घंटे में नए केस 1000 के पार। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन में शामिल हुए पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। अब खबरें विस्तार से। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों के नौकरशाहों द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ देने में कोताही की जाती रही है, जिसके कारण लाभुकों को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अब सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और ऑफिसर्स को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर करने की हिदायत दी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है और उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। राशि भुगतान में हो रही देरी से नाराजगी जताते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को सख्त निर्देश दिया है। विभाग ने साफ कहा है कि जल्द से जल्द सभी स्वीकृत आवास के विरुद्ध लाभुकों के खातों में आवास निर्माण की पहली किस्त की राशि का भुगतान करे। जिस प्रखंड में इसको लेकर सुस्ती बरती जा रही है, वहां के बीडीओ पर कार्रवाई की अनुशंसा विभाग को भेजी जाए। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त योजना के अंतर्गत राज्य के 9,36,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं, पर इनके खिलाफ अभी तक 6,30,000 लाभुकों को ही पहली किस्त की राशि का ही भुगतान किया जा सका है। विभाग ने जिले को लिखे पत्र में कहा गया है कि ऐसा पाया जा रहा है कि कई प्रखंडों के स्तर पर राशि भुगतान के कार्य लंबित हैं। ऐसे में बीडीओ की कार्यशैली पर प्रश्न उठता है। पटना से सटे खगौल में बुधवार की देर रात दानापुर आर्मी स्कूल की शिक्षिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों ने इसकी सूचना खगौल थाने को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान दानापुर के आर्मी स्कूल की शिक्षिका शालिनी तिवारी 32 वर्षीय के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार खगौल थाना क्षेत्र के मुंडेश्वरी अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 5 में बुधवार की देर रात बिहटा के राजापुर निवासी राहुल कुमार त्रिपाठी की पत्नी शालिनी तिवारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। आसपास के लोगों ने बताया कि शालिनी का पति राहुल कुमार एक प्राइवेट अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता है। शालिनी का भाई शिवम ने बताया कि उसके पति और ससुराल वालों द्वारा बराबर एक लग्जरी कार की मांग की जा रही थी। आगे शिवम ने बताया कि उसकी बहन पीएचडी कर प्रोफेसर बनना चाहती थी। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले अपनी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से राहुल कुमार से किया था। ससुराल वाले हमेशा मेरी बहन को पैसे लेकर प्रताड़ित किया करते थे। कुछ दिनों से एक लग्जरी कार का डिमांड कर रहे थे। शिवम ने अपनी बहन के पति राहुल कुमार, ससुर विमल कुमार त्रिपाठी, सास ममता देवी, देवर रोहित कुमार त्रिपाठी, ननद खुशबू त्रिपाठी पर आरोप लगाते खगौल थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 1009 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जो पिछले 68 दिनों में सबसे ज़्यादा हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को कोरोना की जांच के लिए 17,701 टेस्ट हुए, जिनमें 5.70% मरीज संक्रमित पाए गए। वहीं इस दौरान एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई। हालांकि बीते 24 घंटों में वहीं 314 मरीजों को छुट्टी दी गई। दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2641 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से अभी तक 18,70,692 लोग संक्रमित हो गए हैं। इनमें से 18,41,890 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 26,161 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना से मृत्यु दर 1.4% है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2641 हो गई है। इनमें से होम आइसोलेशन में 1578 और अस्पतालों में 54 मरीज भर्ती हैं।
अस्पतालों में भर्ती मरीजों में से आईसीयू में 17, ऑक्सीजन सपोर्ट पर 16 मरीज भर्ती हैं। हालांकि दिल्ली में बढ़ते मामलों के बीच कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर 617 रह गई है। बुधवार को कोरोना सैंपलिंग को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मार्च तक दिल्ली में कोविड से मरने वालों के 97% नमूनों में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कोरोना से मरने वालों के एकत्र किए गए 578 नमूनों के जीनोम अनुक्रमण से पता चला कि उनमें से 560 में ओमिक्रॉन वेरिएंट था। शेष 18% में डेल्टा सहित कोविड-19 के अन्य वेरिएंट थे। डेल्टा वही वेरिएंट है जिसने पिछले साल अप्रैल और मई में दूसरी लहर के रूप में प्रचंड रूप दिखाया था। समाचारों में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने पर कहा कि एक तरफ चीन देश में घुसकर 2 गांव बसा चुका है, उस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं धर्म और जात के नाम पर देश में बुलडोजर चलाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कई घंटों तक बुलडोजर चलता रहा। यह बताता है कि बीजेपी आरएसएस के नीति नफरत फैलाने की है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हार के बाद यह पूरा कारमात हो रहा है। उनसे जब पूछा गया कि उपचुनाव में जीत पर मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इसे सामान्य तरीके से बता रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि बोचहा का जो करंट का झटका है अच्छे के होश उड़ा देगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और अन्य समस्याओं पर देश में कोई बातचीत नहीं हो रही है। देखिए और क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद भी कई घंटों तक जो है कार्रवाई जो है एमसीडी के लोगों ने की और ये एक्सक्यूज दिया गया कि हमें जो है कम्युनिकेशन गैप था। हम ये कहना चाहते हैं चीन जो है हमारे देश में क्षेत्र के अंदर घुस करके, हमारे देश की सीमा के अंदर घुस करके 2 गांव जो है वो बसा लेता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन जहां धर्म जात देख करके वहीं बुलडोजर जो है ये लोग चलाने का काम करते हैं। अभी सबसे बड़ा जो मसला जो है बेरोजगारी का है, महंगाई का है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है, विवाद नहीं होता। और इस तरह से जहां बाई इलेक्शन में करारी हार बीजेपी के अनेक राज्यों में होती है, उसके बाद जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं से आप देखिएगा कि धर्म के नाम पर जो है नफरत फैलाने की राजनीति जो परंपरागत रही है भाजपा और आरएसएस की, वही चला रहे हैं ये लोग। और आप बताओ चीन के अंदर कैसे 2 गांव जो है चाइना बसा दिया, भारत के अंदर कैसे चीन जो है 2 गांव बसा दिया, इस पे क्या कार्रवाई की जाती है? इस पे तो बयान देने से भी लोग भागते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से घटना कितनी भी निंदा की जाए वो कम है और साफ दिखाता है कि हमारा देश जो है कहाँ किस ओर जो है बढ़ रहा है। वो जहाँ की बात आपने की, लेकिन सीएम बोलते हैं कि तो बाईपोल है, इसको ज़्यादा हम इस पर नहीं बोलेंगे।
कौन क्या कहता है नहीं कहता ये जो बोचहा का जो करंट का जो झटका है अच्छों के होश उड़ा दिया, कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। अमित शाह आ रहे हैं परसों। 2 दिनों पहले ही बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिला के अधिकारियों को मिड डे मील के निरीक्षण के दौरान बच्चों के साथ भोजन करने का आदेश दिया था। वहीं शिक्षा विभाग का यह आदेश रंग लाया है। गुरुवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने गुरुवार को सुबह 10 बजे कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला पहुंचे। डीएम के आने की विद्यालय में किसी को पहले से कोई सूचना प्राप्त नहीं थी। उन्होंने रसोई घर की साफ सफाई का निरीक्षण किया। साथ ही डीएम ने छात्र छात्राओं के साथ पंक्तिबद्ध होकर मध्याह्न भोजन योजना के तहत पका खाना भी खाया, भोजन का स्वाद लिया एवं गुणवत्ता की जांच की। गुरुवार को साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार आज चावल, हरी सब्जी युक्त मिश्रित दाल एवं सलाद बना था। इस दौरान पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य का उचित देखभाल एवं गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगे उन्होंने कहा कि जिले में एमडीएम योजना का सफल क्रियान्वयन तथा भोजन के पोषक मानकों और क्वालिटी को सुनिश्चित करना सभी का दायित्व है। इसमें खाद्य सुरक्षा तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम आवास योजना के ग्रामीण लाभुकों को राशि भुगतान में कोताही करने पर नपेंगे बीडीओ। दानापुर आर्मी स्कूल की शिक्षिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दिल्ली में कोरोना की डरावनी उछाल, 24 घंटे में नए केस 1000 के पार। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन में शामिल हुए पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।